नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1-2-1। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अभी तक महागठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं और जो 5वीं बैठक होगी वो काफ़ी अहम होने वाली है। और इस 5वीं बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चिंतन और मनन होगा, यानी कि सीट बंटवारा होगा। और इसके सिग्नल मुकेश सहनी ने भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही सीट बंटवारा होगा हम आप सभी को, मीडिया को सूचित करेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक सीटों का बंटवारा हो चुका है अंदर ही अंदर, अब उस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। तो किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, आरजेडी कितने पर लड़ेगी, वीआईपी कितने पर लड़ेगी, लेफ्ट दल कितने पे लड़ेंगे और कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, ये लगभग तय हो गया। और एक बात और जो बड़ी खबर है वो ये कि अब फ़िलहाल अभी महागठबंधन में कोई नया दल शामिल होता नहीं दिख रहा है। हालांकि चर्चा और कवायद तो कई दल कर रहे हैं, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी भी है, ओवैसी की पार्टी भी है, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। तो ये तीनों दल महागठबंधन में आने को आतुर हैं, लेकिन अभी तक इन पर फैसला जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो एक जो और अपडेट निकल कर सामने आया है वो ये कि अगर देर सवेर पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन में आता है तो फिर जो इन्हें सीटें दी जाएंगी वो आरजेडी अपने कोटे से देगी। आरजेडी फिर अपने कोटे से इन दलों को सीटें देगी और जो अन्य दल हैं उनको जितनी सीटें मिल जाएंगी वो अपनी सीटें इनमें नहीं बांटेगी। अगर उसकी मर्जी है, अगर मुकेश सहनी चाहते हैं किसी दल को एक आध सीट देना या लेफ़्ट दल चाहता हो तो वो उनकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन अगर सीट बंटवारे के बाद में कुछ दल महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उनको डील फिर आरजेडी करेगी अपने तरीके से। तो पहले आपको बता देते हैं कि जो खबरें चल रही हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक अभी जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है और सीपीआई-एम है, इसके अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी है, इन्हीं दलों के बीच सीट बंटवारा होने वाला है। और लगभग सबने अपनी लिस्ट भी तैयार कर ली। इससे पहले कहा जा रहा था कि महागठबंधन में जब अन्य दल भी शामिल हो जाएंगे तब सीट बंटवारा होगा, लेकिन अब उस फैसले को या कहें उस विकल्प को रोक दिया गया है, उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। और अभी जो महागठबंधन में दल हैं उन्हीं के बीच सीट बंटवारा होता दिख रहा है। तो इस बार आपको बता दें जो महागठबंधन के अहम सहयोगी दल हैं, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ़्ट की 3 पार्टियां, इसके अलावा मुकेश सहनी, इनके बीच जो सीट बंटवारा होता दिख रहा है उसके मुताबिक आरजेडी पिछली बार की तरह इस बार भी 140 से 144 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और 19 सीटें मिली थी। तो इस बार जो सीट वितरण किया जाएगा उसमें 2020 का जो परिणाम था और पार्टियों का स्ट्राइक रेट था उसके मुताबिक किया जाएगा। तो इस बार कांग्रेस की सीटें घटना तय है और कांग्रेस भी कह चुकी है कि इस बार वो जिताऊ सीटों पर लड़ेगी, ना कि मनमाफिक सीटों पर लड़ेगी। तो हो सकता है कि 45 से 50 पर कांग्रेस की बात बन जाए। और जो आरजेडी है, क्योंकि वो नेतृत्व कर रही है और पिछली बार भी वो 144 सीटों पर लड़ी थी, तो इस बार भी वो 140 से 145 सीटों के बीच लड़ेगी। इसके अलावा जो सीपीआई-एमएल है, जिसका परफॉर्मेंस पिछले बार के चुनाव में काफ़ी अच्छा था और ज़ोरदार प्रदर्शन किया था, और माले ने पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीती थीं। तो इस बार उनकी सीटों में इजाफा हुआ है और इस बार माले को कम से कम 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। 20 से 25 सीटें, ये काफ़ी बड़ा उछाल है माले की सीटों में जो होता दिख रहा है। इसके अलावा लेफ़्ट की 2 और पार्टियां हैं जो पिछली बार 10 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो 6 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये भी 4 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटें जीती थी। तो इस बार इन दोनों दलों को थोड़ी सीटें बढ़ाई गई हैं और जो सीपीआई है इसको 7 से 10 सीटें और सीपीआई-एम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जो मुकेश सहनी की पार्टी है
उसको 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि पिछली बार का चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी ने एनडीए की तरफ से लड़ा था, तब 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार महागठबंधन उनको दिल खोल कर सीटें दे रहा है। हालांकि मुकेश सहनी इससे पहले 40 सीटों की वकालत करते आए हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई महागठबंधन में सोच समझकर अच्छी तरह बंटवारा हो जाएगा और कुछ सीटें हमें घटानी भी पड़ेंगी तो हम घटा लेंगे। तो मुकेश सहनी को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछले बार के चुनाव के मुकाबले डबल हैं। अगर आप पिछले बार का चुनाव देखें, जब एनडीए के साथ मुकेश सहनी लड़े थे तो उन्हें 11 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 20 से 24 के बीच उनको सीटें मिल सकती हैं। तो ये है वो आंकड़ा या आकलन जो महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे का हो सकता है, और इस आधार पर सीटें बांटी जा सकती हैं। पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट को देखते हुए, जिसमें लेफ्ट दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और माले ने तो अभी बीच में कहा भी था कि वो 40 से 45 सीटें लड़ना चाहती हैं। वो सब तो प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा था, लेकिन जो ताज़ा आकलन सामने आ रहा है उसके मुताबिक माले की सीटें बढ़ेंगी ज़रूर। पिछली बार वो 19 सीटों पर लड़े थे, इस बार 20 से 25 सीटों पर लड़ सकते हैं, और वीआईपी भी डबल सीटों पर लड़ सकती है, और जो आरजेडी है वो 140 से 145 सीटों पर लड़ सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस बीच सीट बंटवारे के बाद कुछ दल शामिल होते हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, जिसने झारखंड में आरजेडी को 6 सीटें दी थी, 4 सीटें जीती थी, तो उसका भी उधार लौटाने का वक्त आ गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि वो ये कह चुकी है कि अगर उसे महागठबंधन में नहीं लिया गया तो वो 24 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। लेकिन देर सवेर हो सकता है कि पशुपति पारस और झामुमो की महागठबंधन में एंट्री हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर आरजेडी अपने कोटे से सीटें देगी। आपको याद होगा जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2020 में, तब एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ था उसमें जेडीयू ने 122 सीट और बीजेपी ने 121 सीटें ली थीं। हालांकि बाद में जेडीयू ने मांझी को अपने कोटे से 7 सीटें दी थीं, तब 115 पर चुनाव लड़ा था, और बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थीं और उसने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो इसी तरह इस बार अगर कोई अन्य दल महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उसको डील करने की जिम्मेदारी आरजेडी की होगी, और आरजेडी अपने कोटे से सीटें दे सकती है। तो ये अब तक का सीट फॉर्मूला निकल कर सामने आया है कि किस तरह सीटें बटेंगी। हालांकि ये एक तरह का प्रेडिक्शन है, लेकिन काफ़ी हद तक और काफ़ी करीब है। तो अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता हाल ही में तेजस्वी यादव से भी मिले थे और उन्होंने कहा था कि भाई जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा किया जाए और ऐसे कैंडिडेट उतारे जाएं जो एनडीए को पटकनी दे सकें और मुकाबला कर सकें। इसलिए कांग्रेस अब ये भी कह रही है कि महागठबंधन का हर प्रत्याशी उनका प्रत्याशी है, और वो जैसे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे वैसे ही महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो जो कुछ दिन से चला आ रहा था महागठबंधन में कि सीटों पर बात नहीं बन रही है, कांग्रेस रूठी हुई है, लेफ्ट दल भी रूठ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन में सब ऑल इज़ वेल है, और जल्द ही सीट बंटवारे का असली खाका, असली फार्मूला सबके सामने होगा। तो आप इस सीट प्रेडिक्शन पर कितना सहमत हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप हमारे मंच से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके दें। तब तक के लिए नमस्कार।